यूपी चुनाव को लेकर सभी रणनीतियां क्यों हो रही हैं विफल? क्या बीजेपी का यूपी में अटूट किला अब दरकने लगा है? वो किला जो राम मंदिर की लहर पर खड़ा हुआ था, जो योगी की बुलडोजर वाली धमक से फौलाद बना, आखिर 2027 के महासंग्राम से पहले उसमें दरारें क्यों दिख रही हैं? क्या आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की वो अचूक रणनीतियां अब धड़ाम हो रही हैं? पिछले 8 दिनों में लखनऊ से लेकर काशी तक आरएसएस के साथ योगी की वो 6 गुप्त बैठकें क्या इशारा कर रही हैं? क्या दिल्ली के आला कमान ने योगी को कोई ऐसी जिम्मेदारी सौंपी है जो उनकी साख पर दांव है? आज हम इस राजमहल की दीवारों के पीछे की वो सच्ची कहानी लाए हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सलीना टाइम्स। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में शनिवार सुबह गौ तस्करों ने जमकर आतंक मचाया। जब गौ रक्षकों ने गौ तस्करों का पीछा किया तो गौ तस्करों ने बिना टायर की गाड़ी को ही 22 किलोमीटर तक दौड़ा दिया और चलती हुई गाड़ी से गौ रक्षकों पर जिंदा गाय फेंकने लगे। ये वीडियो आपको अंदर तक दहला सकता है क्योंकि तेज रफ्तार गाड़ी से बेजुबान गायों को फेंका जा रहा है खुद की जान बचाने के लिए। आदमी पकड़ दो, मैं यार ये सिर्फ ना हटवा दे। क्या किसकी है ना एक्सपोर्ट पागल है। अरे पीछे रहो, गाड़ी अब तक भी पीछे ले लेने। सॉरी, रिंग में फायर मार दूं। ये वीडियो किसी फिल्म के क्राइम सीक्वेंस की तरह है जिसमें अपराधी फायरिंग कर रहा है और हीरो अपनी जान की परवाह किए बिना गायों को बचाने की कोशिश कर रहा है। बोलगा सबकी बोल की सारी बोली भाग ले, कोशिश कर, रुका नहीं। एरिया भी गाड़ी सबका कोई दिक्कत है ये चोरी हरी नहीं तो तेरा चीज है बड़ी का बात जान दे अभी चलना। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब किसी का बुरा वक्त आना शुरू होता है तो वो चारों तरफ से घिर जाता है आदमी, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे कोई वो कुछ भी हो सकता है। बुरा वक्त इस समय उस पार्टी का चल रहा है जो देश के 21 राज्यों में है और केंद्र में है। अपनी मन मर्जी से जो मर्जी करने वाली, ना संविधान को मानने वाली, ना कानून को मानने वाली, सुप्रीम कोर्ट को ना मानने वाली, चुनाव आयोग को अपने तरीके से चलाने वाली, ईडी सीबीआई के जरिए नेताओं को फंसाने वाली, उस पार्टी का आज हाल यह है कि पार्टी खेमेबंदी में बट गई है। और उस खेमेबंदी का ही परिणाम है कि एक यूजीसी का कानून लाया गया। यूजीसी के कानून में संशोधन करके और सरकार ने करीब करीब अपने जो उनके जो परंपरागत वोटर थे उनको अपने आप से छिटका लिया और अब वो आंदोलन करने के लिए इस समय जुटे हुए हैं। आप ये देखिए कि आंदोलन के लिए जब जंतर मंतर पर ये लोग जाते हैं तो उन्हें पुलिस खदेड़ देती है, पुलिस उन्हें उठा लेती है।
मोदी गलत काम करेंगे तो भी लात मार करके बाहर कर दिए जाएंगे। मोदी जब गलत काम करेंगे तो लात मार के बाहर कर दिए जाएंगे। हालांकि तस्वीरें देख सकते हैं आप जंतर मंतर की, ये लोग छितर बितर हो गए हैं जिससे इन्हें डिटेन ना किया जाए, लेकिन पकड़ रही है, पकड़ के ला रही है पुलिस एक एक करके। ये शौचालय के पीछे भी कुछ लोग छुपे हुए थे, आइए और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। माहौल देखिए, ये लोग जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों से बात कर लेते हैं। मेरी इज्जत बढ़ी है, मैं स्वार्थ समाज के नेताओं से, मैं स्वार्थ समाज के नेताओं के जूते मारूंगा। अगर स्वार्थ समाज का नेता मेरे यहाँ जूते वोट मांगने, मेरे को मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं, मेरे को यूजीसी काले कानून से मतलब है। यूजीसी काले कानून को वापस ले सरकार, ना बीजेपी सरकार की वापस है। मेरे को कोई मंत्री नहीं है, बीजेपी में इतने केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, बहुत से हम हिंदू एकता, तो अभी हिंदू एकता। सुनिए, SC/ST समाज के लोग भी तो हिंदुओं में ही आते हैं, तो आपके भाई लोगों को ही तो मिला है यूजीसी। अरे तो अगर भाई को यूजीसी मिल रहा है तो क्या स्वार्थ समाजी अत्याचारी होता है? स्वार्थ समाज ये कहाँ लिखा हुआ है? तो क्या यूजीसी का ले कानून क्या है? पूरे समाज को पता है, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान को। नीरज सिंह जी कहा जा रहा है कि ओबीसी में तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इन लोगों को डिटेन कर लिया गया है, पकड़ा जा रहा है। इनको बताया जा रहा है कि परमिशन नहीं है आप लोगों को, और परमिशन न मिलने के बावजूद भी ये लोग एकत्रित हो गए, इस वजह से नाराजगी देखने। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के में हिंदू ब्रांड नेता बने हुए योगी आदित्यनाथ की भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। वो एक बात और भी कहते हैं, पुरानी कहावत है कि पाप का घड़ा बहुत जल्दी भरता है, और जब वो भरता है तो उसमें आवाज नहीं आती और वो बेआवाज लाठी चलती है, और उस लाठी का असर ये होता है कि उस व्यक्ति को ना दिन में चैन मिलता है ना रात में चैन मिलता है। कुछ यही हाल आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ हिंदू ब्रांड नेता बनना चाहते थे, हिंदू ब्रांड नेता है, वो भगवाधारी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए तो लोगों के निशाने पर तो आएंगे। अगर बाबा रहते तो लोगों के निशाने पर नहीं आते, और अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो निशाने पर आना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ उनके खिलाफ शंकराचार्य ने बिगुल बजा दिया है उनके खिलाफ। शंकराचार्य ने गो यात्रा निकाल दी, गोरक्षक यात्रा, बनारस से लखनऊ तक। उसमें अपार जन समर्थन इस समय योगी जी उनको शंकराचार्य जी को मिल रहा है, और उससे गदगद शंकराचार्य इस समय फूले नहीं समा रहे हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कुछ बातें कही हैं, ये बातें आप एक बार सुन लीजिए इनकी। आगे बढ़ ही रहे हैं, और जनता के हृदय में जो क्षोभ है, जो आक्रोश है, वो भी जगह जगह पर दिखाई ही दे रहा है। और सब जगह वाराणसी से चलने के बाद से हर 5 किलोमीटर, हर 10 किलोमीटर पर अपने लोग जनता से मिल रहे हैं, देख रहे हैं, सब जगह एक जैसा माहौल है। तो लोग बहुत दुखी हैं, इस बात का अनुभव हम लोगों को इस यात्रा से हो रहा है। स्वामी जी, परमिशन की बात थी, लखनऊ में कहाँ क्या होना है, सभा होनी है, सभा स्थल क्या है, परमिशन हो गई है? ऐसा है कि कांशीराम, मान्यवर कांशीराम जी के नाम का जो स्मृति स्थल है आशियाना लखनऊ में, कोई बड़ा मैदान है, उसी मैदान को गौ क्रांति मंच के द्वारा कल के परसों के शंखनाद कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया था। जो शुल्क आदि है वो जमा कर दिया गया। 21 फरवरी को ही हम लोगों ने लगा दिया था कि अनुमति हमको दी जाए, उसकी प्रक्रिया चल रही थी। आज सवेरे एक शर्तनामा आया है, 16 बिंदु उसमें लिखे हुए हैं कि इन शर्तों पर अनुमति दी जा रही है। अगर ये शर्तें भंग हुई तो अनुमति स्वतः निरस्त समझी जाएगी। अभी तक की यही कुछ मुख्य बिंदु भी हैं उस शर्तों में। शर्तनामा अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन रोका गया है कि ये ना कहें, ये ना कहें, ये ना कहें। इस तरह से काफ़ी कुछ नियंत्रित करने की चेष्टा उसमें दिखाई दे रही है कि नियंत्रित व्याख्यान हो, जिससे सरकार और विशिष्ट जन जो उनकी नज़र में है उनके प्रति कोई बात ना कही जाए, ऐसा उसका सार निकल करके आता है।
नैमिष आज पहुंचेंगे आप, संतों की तपोभूमि, और वहां के बाद फिर लखनऊ। तो जिस तरह से पिछले दिनों चीज़ें सामने आई, आशुतोष ब्रह्मचारी वो ये कह रहे हैं कि इस यात्रा से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं, रोकने की मांग कर रहे हैं। अभी आश्चर्य है कि जो यात्रा गौ माता की रक्षा के लिए निकल रही हो, उसको अपने आप को महाराज और ब्रह्मचारी कहने वाला व्यक्ति रोक रहा है। पहले भी उनके ऊपर गौ तस्करी का मुकदमा चल चुका है, उसमें जेल भी जा चुके हैं। इसका मतलब है कि वो गौ रक्षा चाहते ही नहीं हैं। ये तो ठीक नहीं है। अपने आप को, जब आपने साधु महात्मा का वेश धारण किया है, तो गौ माता की रक्षा के लिए आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा अनुमान लगा रहे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी कि आप भाग जाएंगे, लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे आप, क्या लग रहा है? ऐसा है कि हम कभी भागे नहीं, इसलिए ऐसा अनुमान लगाना संभव नहीं है। ये जो भाग जाएंगे वो कह रहे हैं, आप लोग इसको ठीक से समझिए। ऐसा लगता है कि भाग जाने वाला वक्तव्य देने के पीछे उनकी कोई योजना है कि हमको गायब कर दिया जाएगा, और वो कहेंगे कि हम तो पहले ही कहे थे कि भाग जाएंगे, तो जब हमको गायब किया जाएगा उसके बाद कहेंगे वो भाग गए। तो हम कभी भी आज तक जीवन में जहाँ जहाँ भी अवसर आया है, आपने देखा है, हम भागे नहीं हैं। इसलिए भागने का तो कोई सवाल नहीं है। फिर भी भागने की बात क्यों कह रहा है? इसका मतलब है कि उनकी कोई योजना है जिसमें हमको गायब करने की बात है, और उसकी भूमिका अभी से वो बना रहे हैं। खतरा है आप पे? माने जो उनके वक्तव्य से सार निकल के आ रहा है उसके बारे में हम बता रहे हैं। है खतरा? ऐसा उनके वक्तव्य से आपको लगता है कि आप पर ऐसा कोई खतरा मंडरा रहा है? अरे भाई, खतरा तो जो भी सच की बात लेकर के आगे बढ़ता है। आप बताइए, मुख्यमंत्री ही जब विरुद्ध है, जब पुलिस डंडा मारी रही है सबके मेले में देखते हुए, तो फिर खतरा क्यों नहीं है? खतरा तो है ही है, लेकिन उस खतरे को कम मान करके और गाय के ऊपर के खतरे को ज़्यादा मान के ही तो हम लोग निकले हुए हैं कि बड़ा खतरा बचाओ, गौ माता को बचाओ। इनका कार्यक्रम है शंखनाद कार्यक्रम, जिसको सशर्त परमिशन दी है। वो शर्त क्या है मैं आपको बता देता हूं। शर्त यह है कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। शर्त यह है कि आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं बोलेंगे। शर्त यह है कि आपके साथ जो बनारस में हुआ, तो सॉरी इलाहाबाद में प्रयागराज में हुआ था, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। शर्त यह है कि आप हिंदुओं को भड़काएंगे नहीं बीजेपी के खिलाफ। शर्त यह है कि आप हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या शंकराचार्य इनकी बातें मानेंगे? खैर, ये तो कल जब रैली होगी इनकी तब पता चलेगा। परंतु जो आज स्थिति है, आज की स्थिति में आरएसएस को भी पसीने आए हुए हैं। अपना 5 स्टार कल्चर जी रही इस समय आरएसएस। एक समय था इनके पास कोई पैसा नहीं होता था, परंतु सरकार है तो अब हर जिले में इनके हेडक्वार्टर बन रहे हैं। नोएडा जैसी जगह पर महंगी जमीन लेकर एक 5 स्टार फैसिलिटी वाला ऑफिस इनका बन रहा है। उसे भी कहीं ना कहीं पसीने आने शुरू हो गए। आरएसएस ने पूरे उत्तर प्रदेश को 6 भागों में बांट दिया है, क्योंकि स्वर्ण खिसक रहा है, ओबीसी खिसक रहा है, अखिलेश का पीडीए काम कर रहा है, मुसलमान इनके खिलाफ पहले ही से थे, तो बची कुछ जो कसर थी वो पीडीए ने इनकी कर दी। इसीलिए आरएसएस ने अब 6 जोनों में उत्तर प्रदेश को बांटा है। उसके प्रभारी बनाए गए वो कट्टर हिंदू जो भड़काते हैं लोगों को, जो इकट्ठा करते हैं हिंदुत्व के नाम पर लोगों को, जो बताते हैं कि मुसलमान तुम्हारे खिलाफ है, जो बताते हैं समाजवादी पार्टी तुम्हारे खिलाफ है, जो बताते हैं कांग्रेस तुम्हारी दुश्मन है, जो बताते हैं तमाम विपक्षी दल आपके दुश्मन है, केवल बीजेपी है। उनमें काशी का रीजन जो बनाया है इन्होंने आरएसएस वालों ने, उसके महेंद्र कुमार को प्रभारी बनाया है। उन्हें परमिशन वो दिया गया है कि आपको स्वर्णों को जोड़ना है, और उसके अलावा वहां बुनकर जो है उन्हें भी पार्टी के साथ जोड़ने का आपको प्रयास करना है। दूसरा रीजन है अवध, यानी लखनऊ रीजन। अब अवध में अनिल सिंह को बनाया गया है इसमें प्रभारी। उन्हें भी यही पर दिया गया है कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करना है, गांवों में जाके बताना है कि हम स्वर्णों के खिलाफ नहीं है। चौथा रीजन है कानपुर बुंदेलखंड रीजन। इसमें दलितों की संख्या ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है। इसके कीर्ति कुमार को इंचार्ज इसमें बनाया गया है। इसमें बताते हैं कि कीर्ति कुमार हर गांव का दौरा करेंगे, कानपुर में शहर में घर घर जाएंगे और पार्टी का प्रचार करेंगे और पार्टी को जितवाने का प्रयास करेंगे।
दूसरा है ब्रज प्रांत, जिसमें मथुरा, आगरा ये जिले आएंगे। उसमें आपको जो मंदिर तोड़े गए हैं मथुरा में और वृंदावन में, उनका के खिलाफ जो प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, उन्हें समझाना है कि आपको इसके बदले में पैसा मिलेगा और आपको आपका दुकानदारी बढ़ेगी, आपको यहाँ पर कॉमर्शियल जगह दी जाएगी। हालांकि राम मंदिर पर भी ये कहा गया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया था। तो इस तरह से किया गया है। दूसरा है पश्चिम प्रांत, जिसमें मेरठ, सहारनपुर ये प्रांत, इसमें सूर्य प्रताप सिंह को बनाया गया है। ये सूर्य प्रताप सिंह गांव में जाटों को समझाएंगे, गांव में गुजरों को समझाएंगे, गांव में जाकर दलित वर्ग के लोगों को समझाएंगे, गांव में जाकर यादवों को ये लोग समझाएंगे कि आपको बीजेपी को वोट देना है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? दरअसल बीजेपी के जो अंदर की रिपोर्ट है, लाइव की जो इनकी आंतरिक रिपोर्ट है, उसमें बीजेपी 100 सीट भी पार नहीं कर पा रही है आज की डेट में। और बीजेपी ने 100 ऐसे लोगों के टिकट काटने का मन बना लिया है जो स्वर्ण कास्ट के हैं और स्वर्ण कास्ट के ही एमएलए है, वो उनके टिकट काटने का निर्णय लिया है। वहीं एक बात और चल रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी का चेहरा नहीं बदला तो उत्तर प्रदेश हार जाएगी बीजेपी। तो क्या बीजेपी ये रिस्क भी ले सकती है कि योगी का चेहरा बदल दिया जाए? हालांकि अमित शाह तो बहुत दिन से पीछे पड़े हुए हैं, लोग तो ये कहते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी उन्हीं के वो हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। ये अंदर की खबर है। अमित शाह किस तरह योगी को नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अमित शाह को डर है कि हिंदुत्व का चेहरा मोदी के बाद कहीं योगी ना बन जाए और प्रधानमंत्री पर जो मेरा नंबर है आने वाले दिनों में, ये तो रजिस्ट्री करा के बैठे हैं ना कि हम 2047 तक प्रधानमंत्री हम ही रहेंगे, तो रजिस्ट्री करा के बैठे। तो अमित शाह का कहना है कि मैं ही बनूंगा प्रधानमंत्री। अब पर्दा धीरे धीरे गिर रहा है और चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। किस किस चेहरे पर दाग है, किस किस चेहरे ने क्या क्या किया है। गौ तस्करी इस समय चरम पर है। गौ तस्करी का एक वीडियो, आप ये छोटा सा वीडियो इसे देख लीजिए। शंकराचार्य जी गो तस्करी को रोकना चाहते हैं। सरकार रेवेन्यू कमाना चाहती है गो तस्करों से। तो आप ये देखिए, जब हिंदुत्व का नारा देते हैं तो ये चेहरे बेनकाब इस समय हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा गाय काटी जा रही हो, जिस प्रदेश का मुखिया अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू समझता हो, उस प्रदेश में गौ यात्रा निकल रही हो, आप खुद सोचिए माहौल क्या है वहां का। इसका मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ कल जब शंकराचार्य जी अपना भाषण देंगे तब पता चलेगा आखिर वो चाहते क्या है। और योगी जी काशी जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, नोएडा, गाजियाबाद, सब जगह घूम रहे हैं इस समय, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पॉस्चरिंग करना है। अपना जो वो इस समय जो गड्ढा हो गया है उसे भरना है, स्वर्ण वोटों को समझाना है, सबको समझाना है। कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि योगी जी का जाना मुझे तो लगता कंफर्म है।
बाकी वक्त बताएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।